नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि। बुध के घर की राशि है। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 के लिए हम चर्चा करेंगे 15-16 दिनों की। यहाँ बुध के घर की जो राशि है वो कमाल धमाल दिखाने वाली है दोस्तों। सही में अभी प्लैनेट्स आपके लिए बहुत ही फेवरेबल चीजें बनाने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो आपकी राशि है उसमें अभी गुरु ऑलरेडी विराजमान हो गए हैं। तो यहाँ गुरु का बैठना, चाहे वो रिट्रोगेट क्यों ना हो, वक्री क्यों ना हो, लेकिन बैठना भी बहुत बड़ी बात है। आप ऑफिस में बैठे हैं, साहब ऑफिस में बैठे हैं, तो एक प्रकार का जो लेबर है, जो भी यहाँ एम्प्लॉय है, उनको एक इफेक्ट रहती है कि सर अभी भी ऑफिस में बैठे हैं तो हमको भी बैठना पड़ेगा, सही से काम करना पड़ेगा। चाहे वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बैठ के फोन पे है या फाइल चेक कर रहे हैं, XYZ है, लेकिन बैठे हुए हैं। वक्री है तो क्या हुआ, लेकिन बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चंद्र के ऊपर गुरु यहाँ सबसे बड़ा गज केसरी नामक एक राजयोग का निर्माण करके बैठा है। यहाँ 16 तारीख को सूर्य अपनी धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में भ्रमण करेंगे। इससे पहले 13 जनवरी को शुक्र जो पंचमेश है आपकी कुंडली में, वो भी धनु राशि को छोड़ के अष्टम स्थान में सूर्य के साथ कंजक्शन बनाएंगे। पहले सूर्य शुक्र आ जाएंगे, फिर बाद में सूर्य आएंगे 16 को, और इससे पहले मंगल आ जाएंगे 15 तारीख को, और 17 को फिर बुध भी यहां विराजमान होने वाले। देखिए कितने प्लैनेट्स का यहां अष्टम स्थान में बैठना। 4 सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? अष्टम स्थान मैंने बहुत बार बोला है कि गुप्त स्थान है। अनएक्सपेक्टेड मनी यहां से ही देखा जाता है। जो विल वारसे से पैसे हैं वो भी यहां से देखे जाते हैं। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ का पॉकेट कैसा रहने वाला है ये टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे जैसे समय चलता है वो भी यहां से चेक कर सकते हैं। सप्तम स्थान होता है हस्बैंड का या वाइफ का, और उसके बाद का जो हाउस है उसका धन स्थान गिना जाता है। अगर समझो आप लेडी हो, हमारी बहन है, महिला है, तो यहां सप्तम स्थान आपके हस्बैंड का होगा, और सप्तम स्थान के जो बाजू का है वो उसके पॉकेट, मतलब उनके पास कितना धन रहेगा, कितना पैसे की आवक होगी, किस तरह से होगी, वो सब यहां से देखा जाता है अष्टम स्थान से। तो यहां वो भी एक बड़ा पॉइंट बनता है। तो यहाँ कितने प्लैनेट्स आ गए? सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। देखिए लॉटरी, सैर सट्टा, उसके लिए मंगल का यहाँ उच्च का होना जरूरी है। और मंगल आपकी कुंडली के अंदर लाभेश और शुक्र पंचमेश, और दोनों का जाके बैठना 8 हाउस में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पंचमेश और लाभेश 11th हाउस, गेन, जो आप काम करते हो, कर्म स्थान, आपने काम तो कर दिया, लेकिन इसके बाद उसकी जो इनकम है वो यहां से देखी जाती है। इसीलिए यहां कर्म के बाद इनकम का हाउस बनाया गया है। तो ये इनकम हाउस और पंचमेश, पंचमेश होता है आपके पुण्य का, जो आप 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल जीवन जिया है उसको यहां से देखा जाता है। आपके पूर्व जन्म को भी देखा जाता है, लेकिन पूर्व जन्म कलयुग के अंदर आपने कैसा जीवन लास्ट के 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल जिए, उससे यहां से मालूम पड़ता है। तो यहां सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये दोनों का यहां मिलान, चारों का। लग्नेश भी जाके यहां बैठा हुआ है, तो लग्नेश को एक प्रकार का बल मिलेगा अभी। तो बल मिलते ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पंडित जी? ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा, आपकी क्या भाषा है। तो यहां सिंपल लैंग्वेज में
भाषा में मैं आपको बताता हूं कि ये शुक्र और मंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आपके पास कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड धन, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुए, विल वारसे से गुप्त धन आपके पास आने के लिए ग्रह पूरा पूरा यहाँ लगा हुआ है, पूरा निर्देश कर रहा है। क्यों? पहले नहीं होती है। सिचुएशन कब चेंज होती है? जब ग्रह चेंज होते हैं। ग्रह चेंज होते हैं तो समय चेंज होता है। तो यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आपको बड़ा, मंगल ही शेयर सट्टा लॉटरी का कारक है और शुक्र पंचमेश है। ये शेयर सट्टे के लिए पंचमेश को देखा जाता है, लॉटरी के लिए पंचमेश को देखा जाता है। जब दोनों हाउस के स्वामी कंजक्शन करते हैं और वो भी 8 हाउस जैसे हाउस में, गुप्त हाउस में, तो ये पक्का है, ये तय है कि अभी आपके पास कोई शेयर सट्टा, जुए, लॉटरी, विल, वारसा, अनएक्सपेक्टेड गुप्त धन यहाँ आपको मिलने वाला है। आपके हस्बैंड का पॉकेट अभी भरने वाला है, आपकी वाइफ का पॉकेट अभी भरने वाला है। कोई बड़ा धन आपके हस्बैंड को मिलने वाला है या आपकी वाइफ को मिलने वाला है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैसा अभी आने वाला है, ये पक्का है, ये तय है। आप लगे जाओ अपने काम के ऊपर, बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी भी शनि चल रहा है 10th हाउस में और राहु चल रहा है आपका भाग्य स्थान में। ये राहु भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ बड़ी हिलचाल यहाँ होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, बड़े धन लाभ यहाँ दिखने वाले हैं। शुक्र मंगल उच्च का होके आया है। जब लाभ का स्वामी उच्च का, बात ही खत्म। और शुक्र इतना तेज, वो भी अष्टम स्थान में। अष्टम शुक्र दोस्तों बहुत बड़े धन लाभ देता है। एक खाली उपाय आपको करना है, एक ही रेमेडीज आपको करनी है और वो करनी है आपको बुधवार के दिन आपको किसी भी गरीब को कम से कम 15 रुपए, 15 कम से कम वो आपको देने। आप कोई भी करेंसी में, आप कोई भी देश में रह रहे हो, आपकी जो करेंसी है वो आपको 15 रुपीज कोई भी एक गरीब को खाली दान करने हैं। कब? बुधवार के दिन। ये 16-15 दिनों के अंदर। देखिए चमत्कार ऐसा होगा, मिरेकल जो आपने कभी सोचा। तो तैयार हो जाइए बहुत बड़े धन लाभ लेने के लिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।